यह मांसाहार का शरीर है, एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बड़ा ही दिव्य उपदेश जब गोकर्ण जी ने पिताजी को दिया है तो वह सारा घर संसार छोड़ करके वन की ओर चल पड़े और दसम स्कंद का पाठ करके भगवत को प्राप्त किया। इधर सिर्फ धुंधली जब घर में बची तो एक दिन धुंधकारी ने माताजी को ही पकड़ लिया और लकड़ी में लत्ता लगा करके अपनी माताजी से कहने लगा, जो पिताजी धन लेकर गए हैं वह धन हमको दो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई करूंगा। माताजी कहती हैं, पिताजी कोई धन हमको देकर नहीं गए हैं, पर वह किसकी मानने वाला है, क्रूर स्वभाव का है। इसलिए माताजी भी बड़ी परेशान हो गई और रात्रि के समय भगी तो वह कुएं में जाकर गिर पड़ी, जिससे उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। गोकर्ण जी ने देखा कि अब माताजी भी नहीं रही, पिताजी भी नहीं रहे, अब कहीं हमारी बारी ना आ जाए। तो उन्होंने कहा, भैया हम तो तीर्थ करने के लिए जाना चाहते हैं। धुंधकारी ने कहा, चले जाओ। तो गोकर्ण जी वहां से तीर्थ के लिए निकल पड़े। इसने 4 वेश्याओं को रखा घर में और चोरी डकैती करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन बहुत सारा धन लूट कर लाया तो गणकाओं ने देखा यह रोज चोरी करता है, एक ना एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा तो इसको भी सजा मिलेगी और हमें भी सजा मिलेगी। तो गणकाओं ने सोचा इसका धन लेकर के इसे मार देना चाहिए। उन्होंने तब वह दारू के नशे में आया तो गणकाओं ने फांसी का फंदा बनाया और उसे फांसी पर लटकाया। पर क्रूर स्वभाव का व्यक्ति जल्दी नहीं मरता है। वह जब नहीं मरा तो उसे नीचे डाल करके जलते हुए अंगारे के कोयले उसके मुख में भरे, तब वह मरा और वहीं घर में ही उसको गाड़ दिया। कोई पूछता है तुम्हारे स्वामी जी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए हैं? तो कहते हैं कि वह बिजनेस करने बाहर गए हुए हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। वह गणका धन को लेकर के 2-3 रफू चक्कर हो गई, वहां से सब चली गई। तब तीर्थ में गोकर्ण जी को पता लगा हमारा भाई नहीं रहा, तो उन्होंने गया में जाकर के श्राद्ध पिंडदान किया और घूमते घूमते एक दिन वे घर की ओर आ गए। घर की ओर आए तो रात्रि का समय हो गया, वहीं घर में ही लेट गए तो उनके सामने बड़ी विचित्र घटना घटी। उनके सामने एक प्रेत कहीं बैल बन करके आ जाता है, कहीं कुत्ता बन के भूसने लगता है, कहीं वायु बन करके हवा की बेग के रूप में चलने लगता है, पर बोल कुछ नहीं पाता है। तभी गोकर्ण जी ने अपने कमंडलों से जल लिया और आमंत्रित करके जैसे ही जल का छिटा दिया तो वह प्रेत बोलने लगा, अहम राधा तुदीयोस्मि धुंधकारिणामता स्वकीयेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशतं मया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं आपका भ्राता भाई हूँ धुंधकारी। मैंने बड़े ही दुराचार कर्म किए जिससे प्रेत योनि में गया हूँ। हे भाई हम पर कृपा करें और हमारी मुक्ति का उपाय बताएं। तो गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है अभी तुम जाओ, हम प्रातः इसका कोई उपाय ढूंढते हैं और सभी से परामर्श लेकर के आपकी मुक्ति का मार्ग खोजते हैं। जैसे ही सुबह हुई सभी ग्रामवासी मिलने आए। सभी ग्रामवासियों से गोकर्ण जी ने पूछा कि हमारे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताएं।
देखो बड़े ही विद्वान हैं गोकर्ण जी, संत हैं, फिर भी गांव के लोगों से पूछ रहे हैं, वयोवृद्ध से पूछ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नवयुवकों को भी बड़े बूढ़ों से परामर्श लेना चाहिए, तभी कोई कार्य करना चाहिए। जब कोई परामर्श नहीं मिला तो उन्होंने सूर्य भगवान की प्रार्थना की और सूर्य भगवान का रथ रोक दिया। तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, आप सप्ताह भागवत कीजिए, जिससे उस प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। तो गोकर्ण जी ने बड़ी ही दिव्य कथा का आयोजन किया, जो आयोजन में सभी लोगों को पता लगा तो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। ब्रह्मणं ब्राह्मणं मुखं श्रोतारं परिकल्पये। उसी समय धुंधकारी भी आकर के एक सात घाट के वास में आकर बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच श्री गोकर्ण जी महाराज ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ की। जैसे ही प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई तो उस बांस की एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम में हुई तो 2 ग्रंथि वेदन हो गई। ऐसे ही 7 दिन जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो उस बांस की 7 गांठ फट गई और धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस् तुलसीदान मंडितः वेदवास घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः। 7 दिन का गंगामयी भागवत अमृतवाणी सुनकर के दिव्य रूप में वह प्रकट हो गया। सभी लोगों ने कहा, यह कौन है, कहां से आया? तो वह कहने लगा, मैं गोकर्ण का भाई धुंधकारी हूँ। मंद मंद मुस्कुराने लगा। तभी आकाश से एक विमान आया धुंधकारी के लिए। जैसे ही धुंधकारी बैठकर विमान में जाने लगा तो गोकर्ण जी ने दूतों से पूछा, पार्षदों से कहा, कथा तो सभी लोगों ने सुनी है, पर आप एक विमान लेकर क्यों आए हो? तो पार्षदों ने कहा, कथा तो सबने सुनी है, पर जो मनन धुंधकारी ने किया है वह किसी ने नहीं किया। तो और सबने क्या किया? और कुछ लोग सोच रहे थे कि भंडारा कितने का होगा, भंडारे में पूरी बनेगी कि मालपुआ बनेंगे। कोई तो अपने घर की चर्चा कर रहा था, कोई सोच रहा था कि चाबी बहू को देकर आए हैं, पता नहीं तिजोरी ना खोल ले। ऐसे ही अलग अलग विचार कर रहे थे, पर धुंधकारी ने जो मनन किया है इसलिए सिर्फ धुंधकारी के लिए ही विमान आया है। तो गोकर्ण जी ने फिर से भागवत का आयोजन रखा और उस भागवत में सभी ने सुनी और सभी ने मनन किया। तो अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगितः तथा कृष्णेन तेनेतः गौलोकं योगि दुर्लभम्। जैसे श्री राम जी के साथ अंतिम में सारी अयोध्या धाम को चली गई थी, वैसे ही गोकर्ण के साथ इतने सारे विमान आए कि सारे जो कथा में श्रोता बैठे थे सभी लोग विमान पर बैठ करके जाने लगे। और तो और भगवान भी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। बड़ी ही दिव्य कथा सुनाई। आगे कथा सुनने की विधि, किस प्रकार से कथा सुने, क्या नियम है इस कथा के, कितना खर्चा होगा, शंकादिक ऋषियों ने सबसे पहले यही बताया।
विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे हम छोटी अपनी बेटी का जैसे विवाह करते हैं सामर्थ्य अनुसार, वैसे ही धूमधाम से श्रीमद् भागवत समारोह का उत्सव रखें अपनी सामर्थ्य अनुसार। जैसे बेटी के विवाह में कितना खर्चा, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सतगुरुदेव भगवान की जय।
पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करणयो करण्यकारं विकृतवासः कनककपशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् सुधया पूर्यं गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पबाणपरपूर्णलोचनं मारुतिं नवत राक्षसान्तकम्। तरंगरमणीयं जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित भूषणम्। तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित भानुभागम्। नारायण प्रियमनंगमलापाद वाराणसीपुरपतिं भज विष्णुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे